वेलकम टू द कॉर्नर ऑफ सीरीज। मूवी के स्टार्ट में हम एडम नाम के एक ब्रिटिश आदमी को देखते हैं जो पौधों और फंगल लाइफ पर रिसर्च किया करता था। वो इरिस ब्रिज पे अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक रिमोट हाउस में जा रहा होता है। दरअसल ब्रिटिश सरकार इस जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोग चाहते थे कि इस जंगल को ना काटा जाए। इसीलिए एडम को इस जंगल की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो इन पेड़ों की जांच करके पता लगा सके कि किन पेड़ों को काटना सही होगा और किन पेड़ों को काटना गलत होगा। खैर वो अपने बेटे को साथ लेकर जंगल में सैंपल्स लेने के लिए चला जाता है। अभी वो सैंपल्स ले ही रहा होता है कि उसका डॉग एक तरफ देखकर भौंकने लगता है और वो एक घने जंगल में चला जाता है। तो एडम भी अपने डॉग के पीछे चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि इस जंगल के बीच में एक टूटा हुआ घर है। जब वो उस घर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ दीवार पर एक मरा हुआ हिरन चिपका हुआ होता है। तो एडम जब उस हिरन को हटाता है तो वो देखता है कि उस हिरन के अंदर से एक काले रंग का कुछ मादा टाइप निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने नए घर की सफाइयों में लगी हुई थी। तभी वहाँ कॉल नाम का एक लोकल आदमी अपने बेटे के साथ वहाँ आता है। तो कॉल उससे कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि ये जगह खतरनाक है, यहाँ पर मत आओ क्योंकि तुम्हारा बच्चा छोटा है। कम से कम तुम्हें अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए था। दरअसल कॉल इन लोगों के यहाँ आने से खुश नहीं था। तो एडम की वाइफ कॉल से कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, तो जब वो आएंगे तो ये बातें उनसे करना। खैर कॉल ये सब कुछ सुनकर यहाँ से चला जाता है। तो एडम जब घर आता है तो उसकी वाइफ उसे कॉल के बारे में बताती है। तो एडम उसे कहता है कि कॉल हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है, इसलिए वो बस हमें डरा रहा है। उसके बाद एडम जो जंगल से काले रंग का सब्सटेंस लेकर आया था वो उस पर रिसर्च करने लगता है। खैर वो देखता है कि इसमें जो सेल्स थे वो आसपास के बाकी सेल्स को मार रहे थे। इतने में एडम की वाइफ एडम को आकर बताती है कि हमारे बेटे के बेड पर काले रंग की कोई चीज गिर रही है। तो एडम जब वहाँ जाता है तो वो काले रंग का कोई भी सब्सटेंस वहाँ नहीं होता, इसीलिए वो अपने बेटे को सुलाकर दोनों नीचे आ जाते हैं। तभी इनके बेटे की रोने की आवाज आती है। ये लोग जल्दी से वहाँ जाते हैं लेकिन कोई इनके सामने दरवाजा बंद कर देता है। खैर ये किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनका बेटा रो रहा है और खिड़की भी टूटी हुई थी। खैर इन्हें लगता है कि ये गांव वालों ने किया है, इसीलिए ये पुलिस को कॉल कर देते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि आज कॉल भी हमारे घर आया था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये सब कॉल ने किया होगा। लेकिन पुलिस वाला इन्हें सब बताता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कुछ टाइम पहले कॉल की बेटी जंगल में गुम हो गई थी और इन लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में कोई ऐसा क्रीचर रहता है जिसका नाम हेलो है। वो सबको मार देता है और बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। कॉल बस ये नहीं चाहता कि जैसे उसकी बेटी गायब हुई वैसे तुम्हारा बेटा भी गायब हो जाए। वो बस आपको वार्न कर रहा है। और जहाँ तक खिड़की टूटने का सवाल है तो ये किसी छोटे जानवर ने आकर तोड़ दी होगी, क्योंकि आपका घर जंगल के बीच में है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एडम को अभी भी कॉल पर शक होता है कि ये सब उसी ने किया है, इसलिए वो बाहर आकर टूटी हुई खिड़की की फोटोज लेने लगता है। तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। तो जब वो वहाँ की फोटो लेता है तो उसे वहाँ पर एक शैतानी शक्ल का एक क्रीचर नजर आता है। उसी टाइम एडम का डॉग स्टोर रूम की तरफ देखकर भौंकने लगता है। तो वो स्टोर रूम में चेक करने जाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगली सुबह एडम अपने बेटे को लेकर एक मार्केट में आ जाता है, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर उसे कहता है कि सिर्फ खिड़की खरीदने से कुछ भी नहीं होगा, आपको वहाँ पर लोहे की ग्रिल्स लगानी होंगी। दरअसल एडम और उसकी वाइफ जब वहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पर पहले से लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थी। खैर एडम को उस शॉपकीपर की बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो सिर्फ खिड़की बनाने का सामान लेकर वहाँ से निकल आता है। रास्ते में उसकी गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर बीच सड़क में बंद हो जाती है। खैर वो जब अपनी गाड़ी को खोलकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी में वही ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जो उसे हिरन पर मिला था। खैर वो ये सब कुछ देखकर अपनी गाड़ी से टूल बॉक्स निकालने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से धक्का देकर डिग्गी में बंद कर देता है। वो डिग्गी में बंद हो चुका था और उसकी गाड़ी में उसका बेटा अकेला था। फिर सीन कट होता है और हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है जिसे अपने बेटे के कपड़ों पर वही काले रंग का सब्सटेंस मिलता है। उसे लगता है कि उसका कुत्ता कहीं से ले आया होगा, लेकिन तभी वहाँ पर कॉल आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम लोगों को समझाया था कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो एडम की वाइफ उसे कहती है कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उन्हें तुमसे बात करने के लिए भेजूंगी। तो वो वहाँ पर एक बुक रखकर चला जाता है। तभी एडम को होश आता है और उसका बेटा जंगल के बीचों बीच अभी भी रो रहा था। वो किस तरह गाड़ी की डिग्गी में से अपनी सीट को फाड़कर गाड़ी के अंदर आ जाता है और अपने बेटे को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जब वो गाड़ी से बाहर आता है तो वो देखता है किसी चीज ने बुरी तरह उसकी गाड़ी को स्क्रैच दिए हैं। तो वो समझता है कि ये कॉल का काम है। ये सब देखकर एडम बहुत बुरी तरह डर जाता है। तो वो अपने बेटे को लेकर फौरन अपने घर आ जाता है। इसकी वाइफ को भी इस चीज समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसीलिए वो तीनों घर के ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं। तभी घर की लाइट चली जाती है तो वो समझता है कि ये सब कुछ कॉल कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, यहाँ से जल्दी चले जाओ। लेकिन तभी उसे दरवाजे की तरफ से आवाज आती है। वो वहाँ पर गोली चला देता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोल कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद एडम उस किताब को खोलता है जो कॉल वहाँ पर छोड़ कर गया था। उस किताब पर काफी कुछ सुपर नेचुरल
चीजें लिखी हुई थी, जिसे देखकर एडम को कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो वो अपनी फैमिली को लेकर अपने घर से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसका डॉग एक जगह देखकर भौंकने लगता है। वो स्टोर रूम में था, लेकिन एडम जब स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके डॉग की एक आंख बहुत बुरी तरह लाल हो गई है। तो उसे लगता है कि इसके डॉग को कॉल नहीं पीटा होगा। खैर वो तभी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी तक पहुंचते हैं तो उनका डॉग गाड़ी को देखकर बुरी तरह भौंकने लगता है। दरअसल सामने एक साया था, तो एडम का डॉग उस साये का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर तक तो उसके डॉग की भौंकने की आवाजें आती हैं, तो तभी एक चीख की आवाज आती है। तो एडम समझ जाता है कि उसके डॉग का गेम बच चुका है। खैर तभी एडम की वाइफ गाड़ी में बैठ जाती है। तो एडम जब बॉनेट खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काले रंग का सब्सटेंस बहुत ज्यादा फैल चुका था। तो वो सारी गंदगी को निकालने लगता है। तो एडम की वाइफ जब पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे साए होते हैं। तो जब गाड़ी की हेडलाइट जली तो सामने बहुत सारे क्रिएचर्स थे जो उन्हें वहाँ पर मारने ही आए थे, जिनको देखकर एडम भी घबरा जाता है और गाड़ी के अंदर आ जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक बच्ची आ जाती है, जिसे देखकर उसकी बीवी डर जाती है और वो अपना कंट्रोल खो देती है। तो उनकी गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल था। इसीलिए एडम और उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। और अब ये चीज उन्हें समझ आ चुकी थी, जो कॉल कह रहा था वो बिल्कुल सच था, कि यहाँ पर सचमुच के क्रिएचर्स थे जिन्हें हेलो कहा जाता था, और वो सिर्फ रात में ही हमला करते थे। ये क्रिएचर्स कभी भी उजाले में नहीं आते। अब एडम की होल से बाहर झांकने लगता है, तभी एक क्रिएचर उसकी आंख पर हमला कर उसे जख्मी कर देता है। तो एडम अपनी वाइफ और बच्चे को ऊपर एटिक में भेज देता है, क्योंकि वो जानता था कि सुबह तक उसे किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना है, क्योंकि उजाला होते ही सारे क्रिएचर्स यहाँ से चले जाएंगे। तो वो तय करता है कि सबसे पहले वो जाकर जनरेटर ऑन करेगा, ताकि उजाला होते ही उसके घर से क्रिएचर्स दूर रहें। तभी हम देखते हैं कि ऊपर एटिक में एक क्रिएचर का हाथ नजर आता है, जो एडम की वाइफ पर हमला करने लगा था। लेकिन तभी जनरेटर चल जाता है और लाइट आ जाती है, और वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो जाता है। अब एडम भी अफेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता हेलो क्रिएचर में बदलने लगा था। तभी वो अपनी वाइफ के पास आता है, और वो लोग अपने बेटे को सेफ रखने के लिए एक अलमीरा में बंद कर देते हैं। उसके बाद एडम और उसकी वाइफ विंडोज़ पर स्टील पाइप्स लगाने लगते हैं, ताकि कोई भी क्रिएचर अंदर ना आ सके। लेकिन पहले से एक क्रिएचर उनके घर पर मौजूद था, जो उसके बेटे को उठाकर ऊपर एटिक में ले जाता है। तो एडम जब अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपर एटिक में जाता है तो वो क्रिएचर एडम पर हमला कर देता है, जिससे एडम नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद एडम की वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर जंगल में चली जाती है, क्योंकि एक क्रिएचर उसके बेटे को लेकर जंगल में आ गया था। तभी वो देखती है कि उसका बेटा नदी में तैर रहा है, तो वो नदी में छलांग लगाकर किसी तरह अपने बेटे को बचाकर वापस घर ले आती है। तो वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड को देकर कहती है कि इसके कपड़े चेंज कर दो। लेकिन जब एडम ने अपने बच्चे को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये हमारा बेटा नहीं है, हेलोस ने हमारे साथ धोखा किया है। लेकिन उसकी वाइफ को लगता है कि एडम इसलिए ये सब कुछ कह रहा है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, इसलिए वो एक कील अपने बच्चे के सर पर रखकर कहता है कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तभी उसकी वाइफ उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है, और तभी वो बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन एडम ही सिर्फ इस रूप को देख सकता था। उसकी वाइफ को अभी भी लग रहा होता है कि एडम इन्फेक्टेड है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए वो एडम को ही मार कर अपने बच्चे को लेकर सीधा कॉल के घर चली जाती है। लेकिन कॉल गन तान कर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों में से कोई ना कोई इन्फेक्टेड जरूर है। तो तभी हम एडम को देखते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होने की वजह से हेलो में बदलने लगा था। वो लगभग हेलो बन चुका है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसका वो पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और कॉल की बेटी भी, जिसके हाथ में एडम का बेटा था। तो एडम उससे अपना बेटा मांगता है, लेकिन वो उसे उसका बेटा नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स थे जो उस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन एडम के हाथ में एक आग वाली मिसाल थी, जिसकी वजह से वो उसके करीब नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पर अभी भी एडम के अंदर कुछ इंसानियत बची थी, इसलिए वो आग से नहीं डर रहा था। तभी हमें एडम की वाइफ दिखाई जाती है, जो अपने बेटे को लेकर जंगल में भाग रही थी, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स थे, जिनको वो कैमरे की फ्लैश से अपने करीब आने से रोक रही थी। तभी वो एक जगह से नीचे गिर जाती है और उसके कैमरे का फ्लैश खराब हो जाता है। इससे पहले कि क्रिएचर्स उसे मार पाते, एडम अपने असली बेटे को लेकर वहां पहुंच जाता है, और वो अपनी बीवी से कहता है, तुम्हारे पास जो बच्चा है वो सिर्फ क्रिएचर्स की एक चाल है, क्योंकि वो हमारे बच्चे को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमें जाल में फंसाया। किसी तरह अपनी वाइफ को मना ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो एडम की वाइफ पर हमला करना चाहता था, जिसे एडम मार देता है। उसके बाद एडम की वाइफ, जो बच्चा एडम लेकर आया था, उसे उठाकर वहाँ से भागने लगती है। क्रिएचर्स अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अभी सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उगने लगी थी।
जिसकी वजह से सभी हेलोज अपनी केव्स में वापस लौट जाते हैं। तब हम एडम और उस बच्चे को देखते हैं जो धूप की वजह से मारे जा चुके थे, क्योंकि ये क्रिएचर्स धूप में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो एडम की वाइफ फौरन अपने घर आ जाती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रात होने से पहले अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाएगी। तभी हमें जंगल दिखाया जाता है जिसमें लकड़ियाँ काटी जा रही थी, यानी पेड़ों की कटाई यहाँ पर शुरू हो गई है। और बहुत सारे पेड़ों में यहाँ पर वो काला सब्सटेंस भी होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इंसान हेलो में बदल जाता है। लेकिन अब ये पेड़ जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ ये इन्फेक्शन फैलता जाएगा, यानी वहाँ के लोग अब हेलोज में बदलते रहेंगे और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।